दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सैदुला जाब वार्ड के फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में दिल्ली एनसीआर के बड़े छठ घाटों में से एक पर होने वाला छठ पूजा का आयोजन इस बार नहीं हो पाएगा। दरअसल इस वर्ष कोरोना संकट को देखते हुए डीडीएम ने फैसला लिया है कि सार्वजनिक तौर पर आयोजित होने वाले छठ पूजा की अनुमति इस वर्ष नहीं दी जाएगी। के किसी भी जगह सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा का आयोजन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से पिछले 28 वर्षों से आयोजित होने वाले दक्षिणी दिल्ली के सबसे बड़े छठ घाट फ्रीडम फाइटर इलाके में नहीं हो पाएगा। इस पर सैदुला जाब के निगम पार्षद व फ्रीडम फाइटर कॉलोनी छठ घाट के आयोजक संजय ठाकुर का कहना है कि दिल्ली सरकार लाखों पूर्वांचलियों के साथ भेदभाव कर रही है। इसके लिए छठी मैया अरविंद केजरीवाल को माफ नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वांचलियों के साथ साजिश के तहत यह सब किया जा रहा है और पूर्वांचलियों के साथ लगातार भेदभाव दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हम फ्रीडम फाइटर कॉलोनी के छठ घाट पर सालों से छठ पूजा का आयोजन करा रहे हैं, जो दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा छठ घाट है और यहां पर कई बड़े नेता छठ आयोजन में शामिल हो चुके हैं। देखिए, मेरा जो छठ घाट है दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा छठ घाट है। हमारे छठ घाट पे 10 फरवरी 2017 को माननीय नीतीश कुमार जी आए थे। कार्यक्रम के लिए नहीं, वैसे ही मैंने स्वागत किया था। मेरे छठ घाट पे 19 साल से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी आते हैं, रवि किशन जी आए, निरहुआ आए, माननीय अवस्थी जी आई, गिरिराज सिंह आए, मंत्री बने, अश्विनी चौबे जी आए, प्रभा झा जी आए, डॉक्टर अनिल जैन आए, रमेश विधूरी आए। मतलब सबसे बड़ा छठ घाट है ये। केजरीवाल की माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की पूरी साजिश है पूर्वांचल के साथ। मैं कहता हूं, कोरोना खुलते ही उन्होंने शराब का दुकान खोल दिया कोरोना टैक्स के नाम से। कोरोना टैक्स के नाम से टैक्स लगा के शराब दुकान खोल दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनको 1 महीना पहले कमेटी को बुला के राय विचार करनी चाहिए कैसे कर सकते हैं। और ये सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय है केजरीवाल जी का। उनका पहला दिन था जब कोरोना के समय 20,000 लोग को इकट्ठा करवा दिए थे, बस से भेज रहे थे बिहार। उनका ये सिस्टम है कि जो मजदूर 50 गज के मकान में किराए में रहता है, छठ पूजा बिहार पूर्वांचल का सबसे बड़ा पूजा है, उस पूजा को इन्होंने इस बार ऐसा करके हम कर सकते थे। सरकार के पास व्यवस्था है, भारत सरकार से मदद मांगते कि हमको दिल्ली में छठ कराना है। भारत सरकार के पास इतना फौज है कि हम छठ घाट पे मशीन लगा देते, जिसको कोरोना होता उसको बाहर करते और एक बर्ती के साथ एक आदमी को अलाउ करते, बर्ती पूजा कर लेता है। ये घोर अन्याय है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, छठी मैया और जनता, छठी मैया के आशीर्वाद से जनता इनको जवाब देगी। नोट कर लीजिएगा, आज 13 नवंबर 2020 है। नोट कर लीजिएगा, इनको जनता इनको 22 में जवाब देगी, इनको जनता 24 में देगी और इनको 25 में जवाब देगी। छठी मैया के साथ जनता जवाब देगी। जान लीजिए, पूर्वांचल के 50 लाख लोग रहते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई सब तरह के। एक आदमी कहा, सही में आईएएस आईपीएस बिहार के लोग भरे पड़े हैं, मजदूर भी हैं। बिहार का लोग जाके मौलिसी सत्यनाथ में राष्ट्रपति हैं, मजदूरी करने गए थे, वहां के राष्ट्रपति हैं। क्या ये रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते। ये जान लीजिए, इनका एक बहुत बड़ी साजिश है। शराब दुकान चलाओ और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। मैं कह रहा हूं, जिस समय लॉकडाउन था उस समय भी तो सरकार कंट्रोल किया है ना। आज 8,000 क्यों हो रहा है? पॉल्यूशन से इन्होंने 4 साल में पैसा, जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने का, उस पैसे को लगाए नहीं, इन्होंने नहीं लगाए पैसे का। दिल्ली सरकार फेल है। हमारे फिर गृह मंत्री से मदद मांगते कि हमको छठ कराना है, कोरोना पे कंट्रोल करना है। लेकिन इनका एक बार सब पेपर में पढ़िए, सारे टीवी पे देखिए, पूरे दिल्ली में देखिए, इनका होर्डिंग लगा हुआ है। अरे होर्डिंग लगाने से नहीं काम चलता है, जनता के दिल में जाके काम चलता है। डेंगू का है, मैंने खत्म कर दिया। अरे हमारा एमसीडी खत्म किया है, पैसा नहीं एमसीडी को दे रहे हैं। एमसीडी को
पैसा नहीं दे रहे, पूछ रहे हैं कि हमारी मर्जी है, जनता हमको परमानेंट दिया हुआ, जनता इनको जवाब देगी। और मैं कहता हूँ छठी मैया के साथ हम जानते हैं कि वो कितनी शक्तिशाली माँ है, इनको पता चल जाएगा कि छठी मैया इनको चीज़ों को पूजा है। अरे भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, यहाँ सारे देवी देवता के अवतार है। भारत में इसलिए कोरोना नहीं फैला, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कंट्रोल किया, और इनका यही काम है। ऋषि मुनि से प्रार्थना करके ही कोरोना से ये हो सकता है। हाँ, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, साबुन हाथ से धोएंगे। एक हफ्ते पूरा देश अब खुल चुका है। यहाँ मार्केट में देखिए भीड़ है, हम कल दिखाता हूँ, भीड़ लगा हुआ है, तो उसमें क्या कोरोना नहीं होगा क्या? ये सब पूजा के लिए तो 2 घंटा लोग शाम को आता, 2 घंटा सवेरे आता। हमने व्यवस्था कर रखी थी कि अगर परमिशन मिलता, मैं कानून का रक्षक हूँ, कानून का मैं रक्षक हूँ, मैं कानून बनाने, हमें भारतीय जनता पार्टी ने ईंट ढोने वाले व्यक्ति को, ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति को पार्षद का टिकट दिया, और मैं कानून पार्षद के नाते एमसीडी में कानून बनाता हूँ, और हम लोग कानून बनाने वाले हैं, तो हम कानून के रक्षक हैं। ये केजरीवाल जी को पता लगेगा। बार बार मैं कहता हूँ और मैं कहता रहूँगा, और मैं इस अभियान को नोट कर लीजिएगा, मैं इस अभियान को जारी रखूँगा, कानून का पालन करूँगा। विनती करूँगा क्षेत्रवासियों से, बाबू जहाँ घर में है छठी माई से प्रार्थना करके और पूजा करो। पूजा ऐसे मनाओ, घर में मनाओ, अपने बाहर नहीं निकलाओ। एक जिनको ज़रूरत है, टब की ज़रूरत है, हम कुछ टब मंगवा रहे हैं, उस तरह से टब जिनको ज़रूरत है टब दूंगा। कानून का पालन करो, लेकिन माई के साथ जो विश्वासघात कर रहे हैं, माई के साथ, इनको छठी मैया और जनता जवाब